स्वागत है आप लोग का जीनियस स्टडी क्लासेस में। आप लोग का स्वागत है। आज के हमने जो क्लास में जो लिए हैं वो लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान क्या है, ठीक है, उसमें कितना रहा है, उसका मतलब उसके बारे में लिखिए, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन जो कराए थे रौलक टेक्ट क्या है उसको भी कराए थे, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और रौलक टेक्ट कराए थे इससे पहले, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कराए थे। उसके बाद कई सारा क्वेश्चन लगातार आपको एक ही क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। 2 या 3 मिनट का वीडियो होगा, आप जरूर उसको जाकर देखिए। इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा, आप जरूर इसको देखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान, ठीक है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान कहाँ ही नहीं जाए, बहुत सारा एक योगदान है। जिस प्रकार एक मानव के लिए सांस लेना जरूरी पड़ता है, मतलब कितना अहम भूमिका निभाता है, उसी प्रकार अगर भारत की स्वतंत्रता देखें आप लोग, मतलब स्वतंत्रता मिला है तो महात्मा गांधी उसी टाइप, जिस प्रकार मनुष्य के लिए सांस लेना जरूरी है, उसी टाइप उसका भारतीय स्वतंत्रता में योगदान रहा है महात्मा गांधी का। अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी ये 1915 में एंट्री मारा था भारत में, 9 जनवरी 1915 को, और 1947 तक देश आजाद तक उन्होंने कराया। ये बहुत ही अहम योगदान लगाया उसमें। उसके बाद इन्होंने वो नहीं कि मार उड़ करके किया था देश का स्वतंत्रता, उन्होंने मतलब कि आंदोलन कर करके, ठीक है, वो भी कि बात बात से लड़ा, कई सारा असहयोग जैसे किया, बात बात से नमक सत्याग्रह, मतलब कई सारा सत्याग्रह किया, लेकिन उसमें मार कार कर मतलब हिंसा रूप में नहीं किया, अहिंसक रूप में किया, ठीक है। तो उसी का वर्णन हम लोग को करना इस क्लास में, जो कि हर एक शायद ये 2-3 बार पूछा हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है, वो शायद 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा, आ सकता है। तो आप लोग भी इसके नोट कर सकते हैं कॉपी में। चलिए हम लोग आते पढ़ते हैं इसको। देखिए भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में जितना योगदान महात्मा गांधी का है संभवतः उतना किसी भारतीय व्यक्ति का नहीं है। यहाँ जितना मतलब महात्मा गांधी का संघर्ष है भारतीय स्वतंत्रता में, उतना किसी और व्यक्ति का नहीं है अगर देखा जाए तो। और यह 1917 से लेकर 1947 तक, यानी कि चंपारण सत्याग्रह से लेकर देश आजाद तक 1947 तक उन्होंने योगदान रखा है और स्वतंत्रता प्राप्ति तक रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग उसका काम के बारे में लिखेंगे, ठीक है, उन्होंने क्या क्या किया। देखिए देश की स्वतंत्रता, इसके आप नीचे में नोट करते रहिएगा, ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको लिए, तो आप लोग इतना लिख के उसके बाद 5 नंबर, ये 5 को कम से पॉइंट भी लिखिएगा, ठीक है, तभी आपको 5 में 5 मार्क देगा, इतना टच काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए देश के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेते हुए उन्होंने अहिंसा की नीति अपनाकर ब्रिटिश सरकार को झुका दिया, यानी कि कहीं मतलब मारपीट करने करके अहिंसा की नीति अपना के ब्रिटिश सरकार को झुकाया था। पहले आप चंपारण सत्याग्रह भी देखिए, उसका भी हालत कैसा था, बात से ही उनको पीछे हटाया था नील की खेती के लिए। तो इसी प्रकार ये पहला था सत्याग्रह, ठीक है। अगला देखिए, उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कोई सशक्त संघर्ष का नहीं बल्कि असहयोग, बहिष्कार, सत्याग्रह, लेकिन स्वदेशी आंदोलन, ये सब मतलब आंदोलन किया, ठीक है। असहयोग आंदोलन किया, बहिष्कार मतलब बहिष्कार करके विदेशी वस्तु का, फिर देखिएगा स्वदेशी आंदोलन अपना ये दूसरे विदेशों के बारे में, ताकि अंग्रेज यहाँ से छोड़ के जावे, ठीक है। अगला जो इसका लिखिएगा पॉइंट में, इन्होंने हिंदू मुस्लिम को एकता बनाए रखने का प्रयास किया। इन्होंने महात्मा गांधी ने हिंदू और मुस्लिम को कई बार प्रयास किया एकता बनाने, क्योंकि देश का आजादी के लिए सबका भूमिका था, तो इसलिए इनका प्रयास था कि सब लोग जब तक मिलकर नहीं देश का आजादी कराइएगा तो कैसे होगा आजादी, बताइए, एक कोई धर्म हो सकता है। इसलिए इनका ही योगदान था, जो कि हिंदू मुस्लिम सबको मिला के मतलब अंग्रेज से लड़ा था। अगला जिसका पार्ट है, इन्होंने हरिजन को, यानी कि जो कि आप देखते हैं कि कई वैदिक काल से ही आप देखिएगा तो कितना मतलब छोटे जात पर अत्याचार किया जाता था, उसके लिए उन्होंने भी मतलब कानून बनवाया गया था कि हरिजनों को पूर्ण सम्मान दिलाया महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी सम्मान दिलाया था, ये भी आपको लिखना। और सदियों से उनके साथ जो होने वाला था अन्याय को दूर किया महात्मा गांधी ने, ये भी आप पॉइंट में ऐड कीजिएगा। चौथा पॉइंट में, 5वां पॉइंट में लिखिएगा प्यारे बच्चों कि यह महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाया था। लिखिए राष्ट्रीय आंदोलन में ऐसा ना कि मतलब जन आंदोलन लोगों का आंदोलन बनाते, ठीक है, मतलब लोग मिलजुल के सब लोग कर रहा था, इसमें ये नहीं कि महात्मा गांधी सिर्फ लड़ रहे, ये सब पॉइंट्स आपको लिखना है, ठीक है। आपने एक बार फिर से मैं बोल देता था, आप लोग कॉपी में इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, अब आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ले लीजिए इसको अच्छे से पूरा स्क्रीनशॉट। उसके बाद मैं एक बार बोल देते हैं, पूरा आप लोग लिख लीजिएगा। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में जितना योगदान महात्मा गांधी का है संभवतः उतना ही किसी भारतीय का नहीं रहा है, ये भी लिखिएगा। 1917 से लेकर 1947 तक स्वतंत्रता प्राप्ति किया। अगर पहला जो पॉइंट लिखिएगा, पहला नंबर पर ये लिखिएगा, देश के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेते हुए उन्होंने अहिंसा की नीति अपनाया था, ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा आप कि उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सशक्त संघर्ष नहीं बल्कि असहयोग, बहिष्कार, सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन का प्रयोग किया।
ठीक है, अगला तीसरा पॉइंट पे लिखिएगा आप कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का प्रयास किया। ठीक है, आगे ये तीसरा हो गया। चौथा में लिखिएगा आप, इन्होंने हरिजनों को पूर्ण सम्मान दिलाया और सदियों से उनके साथ होने वाले अन्याय को दूर किया। अगला पॉइंट लिखिएगा कि यह महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाया था। आप इतना पॉइंट आराम से याद भी कर सकते हो, समझ में आपको भी आया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या क्लास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में कम से कम 2-3 शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।